बात बोलूं, मानोगे? एक आदत डालो, राइट? पूरा दिन जब आपका खत्म हो रहा है, एंड में जब आप सोने लगो, तो किसी भी डायरी में या किसी रजिस्टर में पूरे दिन भर में से एक ऐसी बात निकालना जिसके लिए तुम थैंकफुल हो। मे बी थैंकफुल टू गॉड, मे बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स और टू सम फ्रेंड, और इवन थैंकफुल टू योर सेल्फ। तो पूरे दिन भर को रिव्यू करना और एक ऐसी चीज निकालना जो अच्छी हुई है, जो पॉजिटिव हुई है और जिसके लिए तुम किसी को थैंक करना चाहते हो। पता है इससे क्या होगा? ग्रेजुअली यू विल डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि आप पूरे दिन भर को एक पॉजिटिव माइंडसेट से एनालाइज कर रहे होगे ना कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, अच्छाई ढूंढ रहे होगे ना, तो वही धीरे 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 करके प्रैक्टिस करते करते आपका माइंडसेट ही वही बन जाएगा। तो कभी किसी बहुत खराब सिचुएशन में भी फंसोगे ना, तो भी उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा आप निकाल लो। ये दो जो दिखाई दे रहे हैं ना बोर्ड पर, सफलता के मूल मंत्र हैं, बेसिक मंत्रास ऑफ सक्सेस। ये समझ लो, जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। जूनियर क्लासेस में अल्फाबेट सीरीज पढ़ी है ना, ए फर्स्ट लेटर है ना, टी काउंट करोगे तो 20 पर आएगा, आई 9 पर आता है, यू 21 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है। ये पढ़ा है ना? जरा इन सबका नंबर लिखकर ऐड करके देखना, 1, 20, 29, 20, 21, 4, 5, ऐसे ही इसके साथ भी करना। सरप्राइजिंगली जब तुम इन सब नंबर्स को ऐड करोगे ना, तो एटीट्यूड का भी टोटल 100 आएगा और डिसिप्लिन का भी टोटल 100 आएगा। मतलब अगर किसी भी काम में, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम किसी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, चाहे आर्ट की बात कर रहे हो, किसी की भी बात कर रहे हो, अगर राइट एटीट्यूड और डिसिप्लिन रख लिया तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक। टाइम है ना, उस टाइम पर जो काम करना चाहिए ना, वो प्रायोरिटी डिसाइड किया करो। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस। आप किस टाइम पर क्या डिसीजन ले रहे हो, उससे आपकी लाइफ पूरी। अब चिल्ड्रंस डे पर तुम मामा के घर जा रहे हो, तो चिल्ड्रंस डे तो वापस नहीं आएगा। जब बड़े हो जाओगे तो मेमोरी बिल्डअप नहीं हो पाएगी। हमेशा ऑप्शंस होते हैं एट एवरी पॉइंट। जैसे अभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, पढ़े कि ना पढ़े। एट एवरी पॉइंट इन टाइम यू विल हैव टू मेक डिसीजन, यू विल हैव ऑप्शंस। तो सोचतम कार्य मल्पम वातनरः क्रतुमिच्छामि सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। ये श्लोक आचार्य चाणक्य का है, जिसमें उन्होंने एक शिकार करते हुए शेर की बात करी है। शेर पूरी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और शांत चित्त यानी पेशेंस के साथ अपने शिकार का इंतजार करता है, और जैसे उसको मौका मिलता है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर चपटता है और उसे पकड़ लेता है। अपने टारगेट की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही अपने गोल की तरफ हमें फुल कंसंट्रेशन और पेशेंस से आगे बढ़ना है। किसी भी पॉइंट पर हिम्मत नहीं हारनी, और अच्छी से अच्छी रैंक लाने के लिए एग्जाम में अपनी पूरी ताकत, पूरे जोश 100% के साथ मुकाबला। जितने भी लोग हैं जिनका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वेल कोऑर्डिनेटेड होता है, उनकी परफॉर्मेंस हर जगह बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन का नाम तो सुना है। ही वाज एम्बीडेक्स्ट्रस। यू नो हु आर एम्बीडेक्स्ट्रस? जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। हम एक हाथ से, जैसे जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, जैसे अपना ज्यादातर डोमिनेंट हैंड राइट हैंड होता है ना, अगर आप लेफ्ट से लिखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा गड़बड़ होगा। दोनों से तो एक साथ कभी भी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं लिख पाओगे। कोई काम आप करने लगते हो तो सबसे पहले हाथ कौन सा आगे जाता है? आपका डोमिनेंट हैंड। अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसका लेफ्ट पहले जाएगा, अगर कोई राइट हैंडेड है तो उसका राइट पहले जाएगा। अगर आपको अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है एंड हेंस अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से किया करो। जैसे अगर पानी पीना है, सपोज आपका डोमिनेंट हैंड राइट हैंड है, आपको पानी पीना है तो लेफ्ट से पियो। ऐसे जो छोटे छोटे काम है ना, वो आप अपनी नॉन डोमिनेंट हैंड से करो, राइट? इससे आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस 100% इंप्रूव होगी। ये मैं करके देख चुकी हूँ।